हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर अभी इस वक्त कैसी है और आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर अभी इस वक्त कैसी है, और आने वाला समय आपके पर्सन की लाइफ से क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी या नहीं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो क्या चल रहा है, आपके पर्सन का उस अदर सिचुएशन के साथ क्या चल रहा है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके पर्सन का उस अदर सिचुएशन के साथ, किस एनर्जी में है। अटके हुए हैं। सबसे पहले तो पहला ही कार्ड यहाँ पर हैंग्ड का आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अटके हुए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत टाइप की एनर्जी है। तो पहली सिचुएशन तो ऐसी है कि कुछ लोगों के पर्सन मजबूरी में अटके हुए हैं, या तो मजबूरन उनकी शादी करा दी गई है या शादी फिक्स करा दी गई है, या इनका हाथ बंधा हुआ है, इनका पैर बंधा हुआ है, ये कुछ कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहे, इस तरह की एनर्जी इनके साथ है, ठीक है। या फिर इनको किसी तरह का प्रेशर दिया गया है जिसकी वजह से ये आपसे दूर है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के साथ तो ये सिचुएशन है। कुछ लोगों के साथ तो ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन की लाइफ में आप रहे, आपके रहते रहते इनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का ध्यान कहीं और भटका, इन्होंने आपको वैल्यू देना कम कर दिया, आपको भाव देना पूरी तरह से कम कर दिया, इग्नोर करने लगे। आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हुई ये चीज़ें, तुरंत से रियलाइज़ नहीं हुई, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ओ मेरा पर्सन मुझे अब इग्नोर कर रहा है या कर रही है, मेरा पर्सन अब किसी और के साथ है, मेरा पर्सन अब मुझे पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरे में, मुझसे बातें नहीं कर रहा, मुझे हमेशा दूर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कई बार ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हुई कि उनकी लाइफ में कोई और है, और जब आपने कंफर्म किया तो उन्होंने अपने मुंह से गुस्से में आपसे ये चीज़ें कही हैं कि उनके लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लाइफ में तो थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है, कोई अदर सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में या तो बच्चों का प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है वो सिंगल हो, मतलब विडो हो या डिवोर्सी हो, बट उनका बच्चा एक प्रॉब्लम बना हुआ है, या तो आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कुछ इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ एज गैप का प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन तो रखता है क्योंकि आपसे एज में छोटी है या छोटा है, बातचीत भी कर लेता है, बट ये एक तरह से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कल को शादी के लिए नहीं हाँ कर पाया, या मेरे पेरेंट्स नहीं माने या नहीं मान पाए, तो फिर क्या मैं कमिटमेंट दूंगी या दूंगा। तो ये थोड़ा अभी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, इसलिए कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपको इग्नोर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन है, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो सही में मतलब आपको ये बात बता भी चुके हैं कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ये अभी आपको लेकर श्योर नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके लाइफ में अदर सिचुएशंस हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपका किसी तरीके का पास्ट हो जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो कुछ इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। क्या ये खुश हैं इन सिचुएशंस में, जो भी सिचुएशंस आई हैं, क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, हैप्पी हैं। हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी बहुत इनको ब्लैकमेल करने की, ब्रेन वॉश करने की, इनको डोमिनेट करने की, हमेशा इनको अपने में उलझा कर रखने की कोशिश करती है या करता है, जो भी है थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पर्सन केयर फ्री होकर इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। इनको ये रियलाइजेशंस भी हो रही हैं कि इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब ये आपकी तरफ लौट के वापस भी आते हैं, आपको मैसेजेस भी करते हैं, आपको ये एहसास भी दिलाने की कोशिश करते हैं ऑलरेडी, या फिर करेंगे कि इनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो किसी और के लिए नहीं है, और आप ही वो फैमिली मटेरियल है, आप ही उस तरह के पर्सन हैं जिनके साथ ये अपनी लाइफ को कंप्लीशन तक ले जाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह की वाइब्स है आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। तो ये एनर्जी यहाँ पर चल रही है। देखते हैं क्या थर्ड पार्टी से आपके पर्सन रिलीज़ होंगे।
क्या आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन होने वाला है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, अरे चैरियट का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इस बंधन से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल इस बंधन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। आपके पर्सन अपने पावर में आकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको मैसेजेस भी करेंगे, आपके साथ यूनियन की भी वाइब्रेशन है और न्यू बिगिनिंग की भी वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे बहुत जल्द आपके पर्सन रिलीज़ होंगे इस बंधन से, जहाँ पर इनका हाथ पैर सब बंधा हुआ है, अटके हुए हैं। इस बंधन से आपके पर्सन बाहर निकल जाएंगे। और इन सब में 8 नंबर आया है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी किसी अदर सिचुएशन में बहुत सॉलिड रिलेशन में है, शादी हो गई है या किसी ऐसे बंधन में है, तो 8 नंबर रिप्रेजेंट टाइम 2024 की एनर्जी है। और अगर टेम्प्रोरी एनर्जी है, किसी से रिश्ता अटैच हुआ या किसी फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया या पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो ये एनर्जी आपसे 8 दिन के अंदर रेजोनेट कर सकती है, 8 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, 26 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है, सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। तो आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट होंगे। डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन, सामने वाला थर्ड पार्टी कितना स्ट्रॉन्ग है, उनके लाइफ में वो कौन है, ये मैटर करता है। सो ये थी गाइज़ आज की एक जनरल प्रेडिक्शन। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो कि इनकी सिचुएशन क्या है, किस हालत में है ये, और आपके पास कब तक आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।